वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमें श्रद्धा मैं हूं नीरज। और आज हम लोग बात करेंगे इंडोनेशिया और इंडिया के बारे में। कंट्री के बारे में बात नहीं करने वाले। अभी हम लोग रिसेंटली जाके आए थे इंडोनेशिया, तो वहाँ का हम लोग ने कुछ खाना रखा है। ये है इंडोनेशियन मी गोरैंग। लेकिन हम लोग इंडियन है, वहाँ पे भी इंडियन खाने के बिना काम कैसे चलेगा। तो ये है ठेचा पनीर। क्योंकि ये आजकल बहुत वायरल हो रखा है, तो हमने इंडियन डिश में इसको चूज़ किया है। काफ़ी अच्छा है। वहाँ पे जाके जैसे मैगी टाइप की नूडल्स हैं, पर हर कंट्री की अलग इंस्टेंट नूडल होती है। तो वहाँ की है ये मी गोरैंग। मी का मतलब नूडल्स और गोरैंग का मतलब फ्राइड। जी जी। मी का मतलब नूडल होता है, हम्म, गोरेंग का मतलब फ्राइड है क्या? हम्म। या उल्टा तो नहीं है, रिवर्स? जैसे वहाँ पे फ्राइड राइस को बोलते हैं नासी गोरैंग। नासी मतलब चावल, गोरैंग मतलब फ्राइड। बहुत बढ़िया है। हम्म। मेरे को खासकर पीनट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मेरे को ये अच्छा लग रहा है थोड़ा एक्स्ट्रा पीनट्स। बढ़िया। चलिए जी, मी गोरेंग जो इंडोमी है, फिर इंडोमी कंपनी है क्या इसकी हाँ। बनाने वाली? मी गोरैंग बनाने वाली, जैसे इंडिया में नूडल्स बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं, मैगी, yippee और बहुत सारी है। लेकिन जनरली बच्चों को नूडल्स खाना होता है तो क्या बोलते हैं, मैगी बना दो। तो बट वो इंडिया में ही होता है। इंडिया में ही होता है, लेकिन हाँ सही कह रहे हो। पर इंडो में एक सबसे फेमस ब्रांड है इंडोनेशिया की। ये इंडोनेशिया का मतलब लाइक सबसे फेमस स्ट्रीट फूड है। हम्म। नाइट मार्केट्स में या मतलब यही सब स्मेल, इसकी स्मेल दूर दूर तक जाती है। और ये अलग पता कैसे है, मैगी से अलग कैसे है? क्योंकि ये स्वीट है और सोल्टी है। मैगी स्वीट नहीं होती, मैगी के अंदर आपको स्वीटनेस फील नहीं होगी। ये जब आप खाओगे तो हल्की सी स्वीटनेस ज़रूर फील होगी, थोड़ी सी मीठी मीठी लगती है ये खाने में, इसलिए थोड़ी सी अलग है मैगी से। इसका स्वीट लगने का पता है क्या कारण है? इंडोनेशिया में एक बहुत ही फेमस सॉस है, या फिर सॉस बोले या डेली स्टेपल बोले, जो हर घर में यूज़ होता है, हर दुकान पे आपको मिल जाएगा। वो है स्वीट सोया सॉस। वो पड़ा रहता है इसमें, जो ब्लैक कलर का एक पैकेट होता है इसमें, वो स्वीट सोया सॉस का होता है। उसी से हर डिश में वो लोग स्वीटनेस लाते हैं। जैसे मैगी अपनी नूडल्स भी चाइना से इंस्पायर्ड है, सेम ये भी चाइनीज़ से ही इंस्पायर्ड है। बस धीरे धीरे इन्होंने अपने टेस्ट में चेंज कर दिया। जैसे कि इंडिया के अंदर मोमोज आए थे, तो उसके बाद में मोमो को तंदूरी मोमो बना दिया, फ्राइड बनाया, कुरकुरे मोमो बनाया, मलाई मोमो बनाया। वैसे ही मतलब ये भी ओवर द पीरियड अपने इनका टेस्ट इनहेंस मतलब चेंज होता गया। हम्म। मैगी भी जैसे अलग अलग कंट्री में जाके हम्म। अलग अलग फ्लेवर बनाती है। इंडिया में मसाला नूडल्स बनती हैं, जब श्रीलंका में पहुंच जाती है तो लक्सा नूडल बन जाती है, जापान में जाके करी नूडल्स बन जाती है। तो हर जगह अलग अलग नूडल्स फ्लेवर मैगी भी बनाती है। इंडिया में तो, इंडिया में क्या, दिल्ली में ही आप लाइक हर 2 किलोमीटर पे नया डिफरेंट टेस्ट ट्राई कर लोगे। और सिर्फ टेस्ट नहीं, वैरायटी भी चेंज हो जाएगी। ठेचा के बारे में अगर बात करें तो पीनट वाला ठेचा, जिसमें पीनट्स डालने से टेस्ट थोड़ा नटी और बैलेंस्ड हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि पीनट्स पड़ता ही पड़ता है ठेचा के अंदर। पीनट एक अलग है, मतलब पीनट डालने के बाद भी एक अलग प्रोडक्ट बनता है ये। पर कहीं भी इंस्टाग्राम या किसी रेसिपी में बिना पीनट वाला ठेचा तो देखा ही नहीं हमने। अपने वाले में हम लोगों ने कौन सा ऑयल यूज़ किया है बनाने में इसको?
हम लोग ने तो देसी घी डाला है, हाँ, गाय का देसी लेकिन घी। जो महाराष्ट्र में जब बनता है ना, जो लोकल शॉप्स पे बनता है, जो वहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज होते हैं, सरसों का तेल। 2-3 दिन आराम से चल सकता है, ये नहीं चल सकता। तो जब तक पैकेट में है ओके है, बनाने के बाद 2 दिन नहीं चल सकता, ये चल सकता है। तेज चल जाएगा, पनीर नहीं चलेगा। पनीर है भी नहीं इसका ओरिजिनल, हमने तो मॉडिफाई किया ना इसको। हम लोग ने मलाई का शिरा, मलाई का रोड़ा है ना, हम्म हम लोग ने मलाई का रोड़ा की रेसिपी ट्राई की है, पनीर थेचा की। नूडल्स के साथ और भी अच्छा लग रहा है। नूडल्स है स्वीट और सॉल्टी, ये है स्पाइसी नटी। हम भी ट्राई करते हैं साथ में। काफ़ी जो ये मी गोरेंग है ना, सिर्फ इंडोनेशिया में ही नहीं, मलेशिया, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी फेमस है। ऑस्ट्रेलिया तो लाइक कंगारू भी ये खाते तो फिर तो एक्चुअली मी गोरैंग नहीं, मेरे को ऑस्ट्रेलिया सोच के लगता नहीं है कि वहाँ पे नूडल्स ज़्यादा प्रचलित होगी। आजकल प्रचलन होता जा रहा है, जैसे कि लोग हर क्यूजीन ट्राई करना चाहते हैं। तो इंस्टेंट नूडल के फॉर्म में मी गोरैंग बहुत ही फेमस है। इंडोमी की मी गोरैंग हर कंट्री के आप वीडियोस देखोगे उसमें मिल जाएगी। तो नॉट लाइक मी गोरैंग फेमस है, इंस्टेंट नूडल के तौर पे वो फेमस है। इंडोमी अब इंडिया में भी खुद सेल कर रहा है या कोई और सेल कर रहा है उसके लागे प्रोडक्ट? इंडोमी आइलैंड खुद से इंडिया में नहीं है, कोई इंपोर्ट करता है इंडोनेशिया से इंडोमी, फिर सेल होती है। हमने कहाँ से खरीदा? अभी जो हम लोग खा रहे हैं वो तो हम लोग खुद इंडोनेशिया से लेके आए थे, खुद ही इंपोर्ट किया था। बट ये यहाँ पे वैसे भी मिलता है। स्पेसिफिक ये वाला ब्रांड नहीं मिलता, यहाँ पे इंडोमी ही मिलता है। लेकिन अब मतलब मैगी ने भी, मतलब नेस्ले ने भी है, उसका भी सब, मतलब मैगी तो एक बहुत बड़ा ही वो है ब्रांच इनकी। मैगी ने भी अपने फ्लेवर्स लॉन्च किए हैं, कोरियन भी लॉन्च किए हैं, तो इंडोनेशियन भी शायद कर ही रहे हैं ये लोग लॉन्च। अभी तक तो इंडोनेशियन नहीं आया, पर मे बी इन फ्यूचर आएगा ये भी। हमको तो लगता है जैसे ये स्पेसिफिक ब्रांड का बहुत अच्छा था, लेकिन जो इंडोमी होती है हमको लगता है इंडियन की टेस्ट पैलेट के हिसाब से बहुत लाइट फ्लेवर होता है। अच्छा लगेगा, बट ये स्वीटनेस है ना वो अच्छी लगेगी। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मैगी से कंपेयर करना ठीक नहीं है इसको। मैगी का एक अपना टेस्ट है, बट ये भी अच्छा लगेगा अगर आपको भूख लगी होगी और ये आपके पास होगा, अगर आप खाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि स्वीट है थोड़ा और वो अच्छा लग रहा है खाने में। एक्सट्रीम स्वीट नहीं है, नॉर्मल स्वीट है। इसके बारे में एक और चीज़ बताता हूँ, ये ड्राई ही बनता है, इसमें सूप नहीं होता, यानी मतलब पानी नहीं रहने देते इसमें। और इंडोनेशिया में अंडा डाल के सर्व करते हैं, यहाँ पे अपन लोग वेज ही खाते हैं। तो ड्राई तो मेक सेंस, क्योंकि जैसे इसका नाम मी गोरैंग है तो फ्राइड नूडल्स, तो अगर उसमें सूप होगा तो फ्राइड का कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा। तो मे बी दैट्स वाई कभी सूप ही नहीं बनता। ऑल्दो मेरे पीछे एक मी गोरैंग, पीछे नहीं, यहाँ पे मी गोरैंग का ये वाला पैकेट भी इंडोनेशिया से ही लेके आए थे। प्रीमियम कलेक्शन इंडोमी का है, इसमें लिखा है कि ये सूपी नूडल्स हैं, तो जब ट्राई करेंगे तो पता चलेगा। पर हो सकता है इंस्टेंट में सूप का ऑप्शन देते हो ये लोग, क्योंकि वहाँ की स्ट्रीट्स पे हम लोग ने कभी नहीं देखा सूप पड़ते। बट मैगी और इसमें चूज करना पड़ेगा तो शायद हाँ, इंडियंस तो मैगी ही चूज करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा चटपटा होता है ना। ये चटपटा नहीं है, मीठा है। जैसे मैगी है वो इंडियंस के टेस्ट पैलेट के लिए ही बना है, मसाला डाल के। सही बात है। और जैसे हम लोग ने पूरे इंडोनेशिया में खाना खाया,
वो लोग बहुत माइल्ड खाना खाते हैं, उसमें स्पाइसेस बहुत कम डालते हैं। उनकी बस एक स्पेशल सांबल चटनी होती है, मिर्ची की चटनी टाइप, वो डाल लेते हैं अगर उनको स्पाइसी करना होता है। सांबल, हाँ। लेकिन उसके अलावा पूरा उनका खाना बहुत कम स्पाइस का, बहुत माइल्ड होता है, जिससे जो एक्चुअल इंग्रेडिएंट का फ्लेवर है ऐसा वो लोग खाना खाते हैं। ठीक है, हो गया, खाना खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब ज़्यादा तक के लिए ज़्यादा बाय। खाना लेके आएंगे अगले एपिसोड में। हाँ, तब तक के लिए बाय। बाय।